अरसल रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला-दीन कुल्लिही। इसलिए मैंने दीन हक़ देकर नहीं भेजा कि अबू जहल से मगलूब हो जाए, अबू लहब से मगलूब हो जाए, उतबा और शेबा से मगलूब हो जाए, अरब के काफिरों से मगलूब हो जाए। नहीं नहीं, मैंने दीन हक़ देकर इसलिए भेजा है ताकि इसके दीन को सारे दीनों पे गालिब कर दूं। ये मगलूब होने के लिए दीन गालिब होने के लिए आया है। लियुज़हिरहू अला-दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। अगर मुशरिकों को नापसंद गुजरे, नागवार गुजरे, यकीन कीजिए यही आयत है, सूरत सफ वाली आयत, उसके तहत अल्लामा इब्ने आशूर अपनी तफसीर अत-तहरीर व तनवीर के अंदर, इमाम कुर्तुबी अपनी तफसीर कुर्तुबी के अंदर, इमाम इब्ने कसीर अपनी तफसीर इब्ने कसीर के अंदर इसी आयत के नीचे हदीस जिक्र करते हैं। मैं इस आयत को देखता हूँ, उस हदीस को देखता हूँ, अजीब तशरीह है। जब अल्लाह ने कह दिया लियुज़हिरहू अला-दीन कुल्लिही कि अल्लाह आपके दिन को सारे दिनों पे गालिब करेगा, तो मेरे पाक पैगंबर ने तफसीर करते हुए क्या फरमाया? फरमाया मदरिन वला वबरिन इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। उलमा बैठे, ला यबका अला ज़हरिल अर्ज़, इस जमीन की पुष्ट पर, इस सफ़े अर्ज़ पर कोई कच्चा पक्का मकान नहीं रहेगा। ला यबका अला ज़हरिल अर्ज़ बैतुम मदरिन ऐ बैतु तीनिन, मिट्टी का घर, जैसे ये सीमेंट के मिट्टी के बने हुए हैं। वला वबरिन, वबर कहते हैं ये बकरी के बालों, ऊंट और भेड़ के ऊन को, इससे बने हुए टाटों को, तो टाट और खैमे बनाते हैं उससे, ठीक है ना? तो अब सुनिए, नहीं रहेगा इस जमीन पे कोई मिट्टी का मकान यानी पक्का मकान वाला, न कोई खैमा कच्चा मकान, इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम, मगर अल्लाह उस कच्चे मकान में, पक्के मकान में इस्लाम का ये कलमा दाखिल करके छोड़ेगा। ये ठहरेगा नहीं, कैसे दाखिल करेगा? अगले लफ्ज़ पे गौर कर, बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन व बिज़ुल्लि ज़लीलिन, इज़्ज़तदार की इज्जत के साथ और ज़लील की ज़िल्लत के साथ। क्या मतलब हदीस का? कि जो कोई कलमे का इस्तक़बाल करेगा, मानेगा, इज्जत पाएगा, जो मुकाबला करेगा ज़लील हो जाएगा, लेकिन इस्लाम का मुकाबला न कर सकता। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबा दोगे। ये तो इसके अंदर एक कमाल है, कोई जितना ही दबाएगा ये उतना ही उभरेगा। एक हदीस सुनाई, इसी के साथ ज़िमन में दूसरी हदीस सुन लो, उसमें जरा और अल्फाज है। वो क्या है? ला यबलुगन्ना हाज़ल अम्रु, कुटेड़े वालों, ला यबलुगन्ना हाज़ल अम्रु मा बलगल लैलु वन नहार। ओ कायनात वालों, सुन लो मेरे मोहम्मद अरबी ने 14 सदियां पहले जब आपकी बात मक्का में दबाई जा रही है, आपकी बात मक्का में कोई सुनने वाला नहीं है, आप उस वक्त ये जुमला इरशाद फरमा रहे हैं, ये मेरे पैगंबर की ज़बान की सदाकत की भी दलील है। फरमाया ला यबलुगन्ना हाज़ल अम्रु मा बलगल लैलु वन नहार, जिधर जिधर तक रात दिन पहुंचेंगे उधर उधर तक मेरा दीन पहुंचेगा। तो अब
आपसे पूछता हूँ कटेड़े वालों, कोई धरती पे ऐसी जगह है दुनिया में जहाँ दिन न हो रात न हो? लाजमी एक बात है जी, दिन भी है रात भी है, ठीक है, या दिन है तो या रात। जिधर जिधर दिन पहुंचता है रात पहुंचती है, उधर उधर तक मेरा दीन पहुंचेगा। और इधर भी आखिरी अल्फाज यही है, बेइज़्ज़ अज़ीज़िन औ बिज़ुल्ल ज़लीलिन। तो मैं बात कर रहा था कुरान हिदायत के साथ, दीन हक के साथ आप चल के आते हैं, आप जरा गौर कीजिए। फिर वही वक्त आया, मदीना मुनव्वरा है, आपको अल्लाह ने सल्तनत अता फरमा दी, कुव्वत आ गई, बादशाहों को खुतूत लिख रहे हैं। सोचा भी नहीं था खुतूत बादशाहों को लिख रहे हैं, चटाई पे बैठ के कैसर और किसरा को खत लिख रहे हैं, और खत में ये नहीं लिख रहे कि ये हमें कर्जा दो, नहीं, खत इसलिए लिखे नहीं दे रहे कि हमें हमारी मदद करो, नहीं, रब्बे काबा की कसम, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 खत लिखवाए, और आपके खत लिखने वाले कातिबों में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल हैं। आप खत लिखवा रहे हैं, वो खत का मजमून पढ़ता हूँ, जरा ईमान ताजा करता है। कोई लंबी चौड़ी तो तकरीर नहीं, मुख्तसर जुमला बादशाह का नाम लिखा है, अज तरफ मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कितना प्यारा जुमला है, ये लिखा हुआ है। और जरा अल्फाज खत के, अस्लिम तसल्लम, अस्लिम तसल्लम, ज्यादा नहीं, अस्लिम तसल्लम, तू सुपर पावर बादशाह है, जो भी है, जितनी भी तेरी सल्तनत है, कैसर है, किसरा है, बुसरा है, नजाशी है, जितने बड़े बड़े बादशाह हैं, फरमाया अस्लिम तसल्लम, इस्लाम कबूल कर ले, तू भी सालिम बच जाएगा, तेरा मुल्क और तेरी हुकूमत भी सलामत रहेगी। मैं सलामती नहीं मांगता हूँ, तुम्हारी सलामती की बात करता हूँ, तुम सलामत रहोगे। ये खुतूत लिख रहे हैं। इन्हीं बादशाहों में एक कबीला तय का बादशाह है, हातम ताई का बेटा अदी इब्ने हातम। उसने अपने नौकर से कहा, मैंने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सुना है, उनका लश्कर बड़ा फैल रहा है। जो कहा यार बहुत फैल रहा है, कोई रोकथाम की सूरत है? नौकर कहने लगा, रोकथाम छोड़िए, वो सैलाब तेरी तरफ भी आने वाला है। और डर गया, कहने लगा ऐसे करो, मेरा घोड़ा तैयार करो, उसे पालो, सामान तैयार करो, तमाम आले खाना, सोना चांदी पैसा सारा पहले मुंतकिल कर दिया। सोना चांदी पहले दूसरे मुल्क शाम के अंदर उसके हम मजहब ईसाई रहते थे, उन तक पैसा पहुंचा दिया कि अगर मेरी हुकूमत खत्म होगी, तख्ता उल्टा जाएगा, तो मैं इधर तशरीफ ले आऊंगा। ये हर दौर में हो रहा है, जैसे खतरा होगा तो मैं इधर आ जाऊंगा। एक दिन आया, नौकर ने कहा जल्दी कर। क्या? कहने लगा एक सैलाब आ रहा है। कहा किस चीज का सैलाब? कहने लगा पानी का नहीं, जैश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी का लश्कर आ रहा है। बस अद्दी ने घोड़े पे छलांग लगाई और सामान घर वालों खानदान को तैयार किया, भाग गया। और ऐसे गया शाम, इतनी जल्दी में था कि अपनी सगी बहन छोड़ गया, सफाना पीछे रह गई। उलमा इससे बड़ा लुत्फ उठाएंगे, आप भी जरा सुनिए इंशाअल्लाह। अगर आपका दिल और दिमाग हाजिर हुआ तो बहुत कुछ मैं कह जाऊंगा मुख्तसर जुमलों में। भाग गया, शाम पहुंचते ही पता चला कि मेरी बहन रह गई। ओहो, ये क्या हो गया? अब वापस आना भी मुश्किल है, कोई सूरत नजर नहीं। उधर कब्जा कर लिया सहाबा किराम ने और तय के लोगों को कैदी बना लिया। उन कैदियों में
हातम ताई की बेटी सफाना भी कैद हो गया। मस्जिद नबवी के बाहर कैदी खड़े हैं। इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गश्त करते हुए आ गए। ऐसे चक्कर लगा रहे कैदियों पर। जैसे नजर पड़ी तो दूर एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी है, लेकिन बरहना सर है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर उतारी, फरमाया जल्दी जाओ, इसके सर पे मेरी चादर डाल के आ जाओ। एक साथी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ईसाई है, काफिर है, काफिर की बेटी है, इसके सर पे आपकी मुकद्दस चादर। फरमाया खामोश हो जाओ, बेटी बेटी होती है अगरचे काफिर की। जाओ चादर डाल के आ जाओ उसके साथ। जब उसके सर पे चादर डाली गई नबी अलैहिस्सलाम की, उसको और तलब पैदा होगी कि यहाँ जुल्म नहीं इंसाफ हो रहा है। क्या हो रहा है? तो एक उसके अंदर एक दिलेरी जुर्रत पैदा हुई। जब नबी अलैहिस्सलाम ऐसे पास से गुजरने लगे, बैठी थी एकदम खड़ी हो गई। जब खड़ी हो गई तो आपसे कहने लगी, मातल वालिद हलकल वालिद व गाबल वाफिद उमनुन अलैया अल्लाहु अलैक। अजीब जुमले। कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मेरा बाप हलाक हो गया, मर गया है, और मेरा रखवाला, मेरा साथ देने वाला भाग गया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन वाफिदो का, तेरा रखवाला कौन है? कहने लगी, अदी। कौन है? अदी इब्ने हातिम। नबी अलैहिस्सलाम ने नाम सुना, फरमाया अल फारु मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से भागने वाला वही है। कहने लगी, वही है। बाप का भी जिक्र किया उसने। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, आपका बाप सुना है बड़ा सखी और मुनसिफ आदमी था, लेकिन चूंकि ईमान नहीं लाया था, आप आए। सहाबाए किराम से फरमाया, इसको कपड़ों का जोड़ा भी दे दो और इसको जूते भी दे दो, इसको सवारी के लिए ऊंट या घोड़ा भी दे दो, और इसको बाइज्जत इसके काफिले के साथ इसके घर तक पहुंचा दो। जिधर ये जाना चाहती है भाई तक पहुंचा के आ जाए। ये इज्जत देखी, पहुंचाया। हदी घर में बैठा हुआ, कहता है दूर से देखा काफिला आ रहा है, जब पास आई तो देखा बहन है, तो बहन ने तो आते ही अपने भाई पर बरसना शुरू कर दिया। तू भाग गया तो क्या कहने लगी, ला तक़ूली इल्ला खैरा। बहन जी बस खैर की बात करो, कोई खैर की खबर सुनाओ, छोड़ो बस जो होना था हो गया, अब आप भी कोई खैर की बात करें। पता है बहन बैठी, भाई ने कहा, तू तो दुश्मनों की कैद में रही, परदेसी, फिर गैर अजनबियों की कैद में, दुश्मनों की कैद में तेरी इज्जत पे भी हमले हुए होंगे, उन्होंने तेरी इज्जत पे भी डाका डाला होगा, लेकिन ये जुमले सुनते ही जलाल में आके का खामोश हो जाइए। कसम है अल्लाह की, ओ मेरे भाई, मेरी इज्जत तेरी चार दीवारी में इतनी महफूज नहीं थी जितनी मोहम्मद अरबी के सहाबा के बीच में महफूज रही है। अल्लाह अकबर। जब भाई ने ये बातें सुनी तो पता कहा, अच्छा बहन तू तो देख के आई, इस शख्स के बारे में बतलाई कैसा आदमी है, ये जो नबूवत का दावा कर रहा है। तब सिरा सुनिए, आप इधर से लिखने के काबिल हैं वो कलमा। सफाना कहने लगी, मेरा भाई देर ना कीजिए, जल्दी सामान तैयार कर और उनके कदमों में पहुंच जा। वो भाई कहता है, बतला तो सही कैसा आदमी है। कहने लगी, यरहमुल फकीर व यफुल असीर व यरहमुस सगीर व यारिफु क़द्रल कबीर। मैंने ऐसा आदमी देखा है
जो गरीबों पे रहम करता है, युहिब्बुल फकीर, मोहब्बत करता है, बच्चों पे रहम करता है और बड़ों की इज्जत करना जानता है, कैदियों को रिहा करता है। आखिरी जुमले बड़े काम के हैं, वो क्या कहती इनका मलिकन, अगर ये बादशाह हुआ तो इसकी बादशाहत भी हमेशा रहेगी और तू जलील नहीं होगा उसकी बादशाहत में। व इनका नबिय्यन फल फज़्लु लिल मुतक़द्दिम, अगर ये वाकई नबी है तो फिर फजीलत उसी की है जिसने पहले की मानने में, जिसने मानने में पहल की फजीलत उसी की है। भाई ने सामान तैयार किया, चल पड़। मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी में महफिल लगी है, भाई आ गया, अदी आ गया। आते ही बैठ गया, नबी अलैहि सलाम ने कहा मन अंत व मिन ऐना अंत, कौन और कहां से? कहने लगा अदी इब्न हातिम। नबी अलैहि सलाम ने कहा अच्छा तो वही आदि है। तेरे जाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया साथियों मुझे रब से ये उम्मीद है कि रब अदी का हाथ मेरे हाथ में ला के रख देगा। मैंने कहा था कि अल्लाह अदी का हाथ मेरे हाथ में ला के रख देगा। महफिल खत्म हुई मस्जिद से, फरमाया मैं देख रहा हूँ कि ये नबी है या बादशाह है, ये मुआजना कर रहा हूँ। महफिल खत्म हुई, आपने उठते ही मेरा हाथ पकड़ा, फरमाया अदी आओ मेरे साथ घर चलते हैं। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम आगे आगे, मैं आपके नक्शे कदम पे पीछे आ रहा हूँ। रास्ते में एक बुढ़िया आ गई, एक बूढ़ी खातून आई, उसने आवाज दी, नबी अलैहिस्सलाम को रोक दिया। नबी अलैहिस्सलाम रुक गए। वो लगी रही मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, लगी रही। नबी अलैहिस्सलाम ने कान उसकी तरफ लगाए हुए, जब तक उसने बात पूरी नहीं की मेरे मोहम्मद ने एक कदम भी नहीं उठाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप खड़े रहे उसी तरह। तो अदी क्या कहते हैं? औरत का मसला हल किया, जब आगे चलने लगे मैंने दिल में कहा अल्लाह की कसम ये बादशाह नहीं नबी हो सकता है। ये पहली निशानी मैंने देखी। बादशाह तो छोड़ो, छोटा सा चेयरमैन भी अगर कोई रास्ते में उसको रोक दे तो कहता है रोकने की कोई जाए, ऐसा ही चेयरमैन को छोड़ो, खुद मैं अपने मौलवी किसी को रोक के देखो। आप रास्ते में मुझे रोक के मसले पूछते हो, जाओ भाई सैयदुल अंबिया खड़े। सुनी बात, फरमाया मैं इंतजार में। घर आए, आपके हुजरे में दाखिल हुआ तो अजीब मंजर देखता हूँ, कोई बिस्तर तकिया नहीं है, बस एक ही तकिया पड़ा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम ने तकिया उठाया, कहा अदी इस पे बैठ जाओ। मुझे हया आई, शर्म आई, मैंने कहा ला बल अंत तजलिस, आप बैठेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं आप बैठेंगे, मुझे मजबूरन बैठना पड़ा। आप जमीन पे और मैं तकिए पर। अल्लाहु अकबर। अकल हैरान रह जाती है, अकल हैरान रह जाती है इस सदाकत और इस इज्जत इनके सारी और इस सच्चाई पर और मेहमान नवाजी की इंतहा। फरमाया मैं बैठा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम से मैंने एक सवाल भी पूछा, आपने एक आयत पढ़ी, मेरे गले में सलीब लटक रही थी ना, तो आपने फरमाया सलीब फेंक दो, ये बुत है। साथ ही आयत भी पढ़ी, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह, कि यहूदियों ने ईसाइयों ने अपने मौलवियों और पीरों को रब बनाया हुआ है अल्लाह के सिवा। यहूदियों और ईसाइयों ने अपने मौलवियों और पीरों को क्या बनाया हुआ है? रब बनाया हुआ अल्लाह के सिवा। फरमाया जब ये आयत पढ़ी तो मैंने फौरन सवाल उठाया, मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं भी ईसाई हूँ, मेरा बाप भी ईसाई था, लेकिन अल्लाह की कसम हमने कभी भी अपने मौलवी और पीर को रब नहीं कहा।
तो कुरान कैसे कहता है कि तुमने रब बनाया? मैं ईसाई हूं, उसने कहा। हमने तो कभी भी अपने मौलवी को पीर को रब नहीं बनाया। तो तशरीह सुनिए और 14 तबक रोशन कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अदी क्या तुम्हारे मौलवी और पीर रब की हलाल करदा चीज को हराम कर देते? तुम हराम समझते कि ना समझते? कहने लगे तो हम तो हराम समझ लेते। अच्छा, फिर तुम्हारे मौलवी और पीर रब की हलाल करदा को हराम और हराम करदा को हलाल कर देते तो मान लेते? कहने लगे हम मान लेते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यही उनको रब बनाना है। इसलिए कि हलाल हराम करना किसका काम है? अल्लाह का काम है। ये तो तुमने मौलवियों के अक़वाल से कहना शुरू कर दिया। खैर, ये गुफ्तगू हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अदी, तू मुझे अपना मजहब ना बता, मैं तेरा मजहब तो इससे ज्यादा बेहतर जानता हूँ। जब ये जुमला कहा, मेरे मजहब को मुझसे ज्यादा जानते हैं, वो कैसे? फरमाया, क्या तू अपनी कौम में मिरबा नहीं था? सोच में पड़ गया। मिरबा पता है किसको कहते हैं? उनके उस बादशाह को जो जंगों में माले गनीमत इकट्ठा करते थे ना ईसाई मजहब में, उसका चौथा हिस्सा बादशाह खुद लेता था। क्या तू चौथा हिस्सा नहीं लेता माले गनीमत का बैतुल माल से? सर नीचे कर दिया, लेता हूँ। फरमाया, ये भी बता दो, क्या तुम्हारे मजहब में ये लेना हराम है कि नहीं है? ये तो हराम है। कहते हैं, मैंने सर और नीचे करके हराम भी है। जब ये तशरीह की तो मुझसे हिम्मत नहीं हुई कि मजीद कोई बात करूं, कि आपने तो अंदर की सारी बात बतला दी। फरमाया, लअल्लका तमनउका, शायद तुझे इस्लाम लाने से मना इस बात ने किया है कि हम थोड़े हैं, कमजोर हैं और हमारा साथ देने वाला नहीं। तखत्तफु मिनल अर्ज़, हम उचक लिए जाते हैं जमीन से। सुन ले अल्लाह की कसम है, आज तुझे हमें कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन जल्दी ही तू अनकरीब देखेगा कादिसिया से खातून लड़की चलेगी जवान, सोने चांदी के ज़ेवरात पहन कर तने तन्हा आएगी, बैतुल्लाह का तवाफ करके वापस जाएगी, बुरी नजर से देखने वाला कोई नहीं होगा। पहली बात अदी हैरान कि ये क्या पेशेंगोइयां हो रही हैं। फरमाया, दूसरी बात अदी, शायद तुझे ईमान कबूल करने से इस बात ने रोका है कि हमारे पास इख्तियार नहीं, हुकूमत नहीं है, हम बेहुकूमत लोग हैं, ये वजह है। तो फरमाया, सुन ले अदी, अल्लाह की कसम, ये कैसर और किसरा के खजाने अल्लाह मेरे साथियों को देगा। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल किसरा इब्ने हुरमुज, उसके खजानों की एक और किसरा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाम या अदी, कैसर इब्ने किसरा इब्ने हुरमुज, ये जो सुपर पावर कहलवा रहा था, यही है। दो बातें हो गई, तीसरी बात सुन लीजिए। फरमाया, अदी तू इस्लाम इसलिए कबूल नहीं करता, तुझे डर ये है कि ये गरीब है, मालदार नहीं, पैसा नहीं है, मैं लीडर हूँ, पैगंबर हूँ और मेरे घर में एक तकिया है, उस पे जिस पे मैंने तुझे बिठाया हुआ है। तो सुन ले, अनकरीब सयफीजुल माल फीह, अनकरीब अल्लाह मेरे इन साथियों में माल ऐसे फरावानी से बहा देगा कि माल तो मिलेगा, माल लेने वाला कोई नजर नहीं आएगा। इतना वाफिर हो जाएगा, माल लेने वाला कोई नजर नहीं आएगा। अदी ने तीन बातें जब सुनी तो इंतजार नहीं किया। फरमाया, उबसुत यदका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाथ बढ़ाइए। नबी अलैहि सलाम ने ऐसे हाथ बढ़ाया, अदी ने हाथ थामा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया।
अदी क्या कहता है? कहता है अल्लाह की कसम 3 पेशनगोइयों में से 2 तो मैंने देख ली। एक मैंने देखी है कि कादिसियत से खातून चली, मक्का आई, वापस गई, किसी ने नजर उठा के बुरी नजर से देखा था। दूसरी निशानी भी देखी कि कैसर और किसरा को निशानी देखी, क्या फतह करने वालों में मैं भी शामिल था। अदी कहते हैं फरमाया तीसरी निशानी रहती है, वो कौन सी थी? कि माल इतना होगा कि लेने वाला कोई नहीं होगा। फरमाया वो तीसरी कब पूरी हुई? तारीख में लिखा वो उमर सानी, उमर इब्ने अब्दुल अजीज के दौर में पूरी हुई।